नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, 9th मैथ्स 2 में सबक नंबर 2 मुतवाज़ी ख़त में पैरेलल लाइन की मश्क नंबर 2.2 में आपका खैर मकदम है। तलबा, आज हम मश्क नंबर 2.2 के हर सवालात की वज़ाहत करेंगे। इससे पहले कुछ मसले और ख़ुसूसियात की भी वज़ाहत कर दें ताकि हम आने वाले मश्क के हर सवाल की वज़ाहत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो तलबा, हम शुरू करते हैं। पहले मुतवाज़ी ख़ुतूत की ख़ुसूसियात का इस्तेमाल जो करेंगे, पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं इस मसले को। किसी भी मुसल्लस के तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है, ये मसला है। तो इसको 2 हिस्सों में बाँट लेते हैं। किसी भी मुसल्लस की बात कर लें तो इसका हिस्सा, एक हिस्सा ये इसका दिया हुआ में शुमार कर लेते हैं। तो हम शक्ल के एतबार से हम एक शक्ल बना ली है, मुसल्लस एबीसी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मुसल्लस एबीसी एक मुसल्लस है। तो इतना पार्ट हो गया दिया हुआ में। अब आ जाते हैं दूसरे हिस्से में। अब के बाद का हिस्सा लिखेंगे तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ। तो यहाँ पर हम शक्ल में देखें तमाम ज़ाविये, ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, ज़ाविया सी, ये तीनों का मजमुआ अगर हम 3 लेटर से लिखें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये तीनों ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है? 180 होता है। तो हम बराबर लिखेंगे 180। तो इसका शुमार हम करेंगे साबित करने में। तो तलबा, अभी तक हमने जो किया है, ये मसले को 2 हिस्सों में बाँट दिया है। एक दिया हुआ और दूसरा साबित करना शक्ल के एतबार से। अब तलबा आ जाते हैं, हम इसके सबूत को देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसे साबित करेंगे। तलबा, इसका सबूत के लिए अब हम आ जाते हैं, इसमें कुछ अमल करना होगा। इसके अमल में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए। इस मुसल्लस जो एबीसी है, उसमें से किसी एक ज़िला आप ले लीजिए। यहाँ पर मैं ज़िला बीसी हम देख रहे हैं। बीसी के मुतवाज़ी हम एक खत खींचेंगे। इस तरीके से जो नुक्ता ए से गुज़र रही है, ये अमल करना है आपको और यहाँ पर दर्ज करना है। तो आप इस इबारत को अपने एतबार से लिख सकते हैं। नुक्ता ए से कता बीसी के मुतवाज़ी खत एल खींचिए। और इस तरह से खींचना है कि ये 3 नुकात हमख़ती हों और नुक्ता ए दरमियान में हो। अब आ जाते हैं सबूत को पूरा कर लेते हैं। सबूत में यहाँ पर बीसी और पीक्यू मुतवाज़ी है। शक्ल में आप देख सकते हैं, ये बीसी है और ये ख़त पीक्यू है। ये दोनों मुतवाज़ी है जैसा अमल किया गया था। तो अब आ जाते हैं, इसमें देखते हैं कौन-कौन से ज़ाविये मुतमासिल बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ज़ाविया मुतमासिल बना के दिखा रहा हूँ कि बन भी रहे हैं कि नहीं। ज़ाविया एबीसी, ज़ाविया ए, बी, सी, ये ज़ाविया है। और दूसरा ज़ाविया एक और है जो इसके मुतमासिल है, ज़ाविया पीएबी, ज़ाविया पीएबी। ये ज़ाविया मुतमासिल हैं। इसकी निशानदेही हम इस तरह से कर सकते हैं, एक ये ज़ाविया और एक ये ज़ाविया। ये ज़ाविया आपको नज़र आ रहा है, ये मुतबादला ज़ाविया है। तो हम इसकी वजह में लिखेंगे, ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये मुतबादला ज़ाविये की एक जोड़ी है। एक ज़ाविया हो गया। इसी तरीके से तलबा अब हम आ जाते हैं। अब इसी तरीके से पीक्यू और बीसी मुतवाज़ी है। अब यहाँ पर एसी को तकाता ले लें। एसी को तकाता के तौर पे लें। अगर मैं इसको इस तरह से बना दूँ ताकि अब आपको समझ में आए कि यहाँ पे मुतबादला ज़ाविया कौन-सा बन रहा है। तो यहाँ पर बनने वाला मुतबादला ज़ाविया एक ये है और एक ये है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, ये ज़ाविया एसीबी और क्यूएसी। अगर मैं आपको शक्ल के तौर पर यहाँ पर दिखाऊँ, वाज़ा करूँ, तो वो इस तरीके से होगा। क्यू ए सी, एक ये ज़ाविया हो गया। दूसरा ज़ाविया हो गया एसीबी, ये ए सी बी। तो आप यहाँ पे देखिए मुतबादला ज़ाविये के लिए ज़ेड की शक्ल और एक उल्टे ज़ेड की शक्ल में ये 2 ज़ाविया बन जाते हैं। इस तरीके से ये दोनों मुतबादला ज़ाविये की जोड़ी है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये जोड़ी मुतमासिल है, बयान 2 देंगे, वजह यहाँ पे भी लिखेंगे मुतबादला ज़ाविया। अब दोनों ज़ाविया का तलबा मुशाहिदा करें, बयान 1 और 2 की बिना पर हम क्या देखते हैं,
यहाँ पर ये दोनों जाविये हम लिख सकते हैं कि दोनों को लेफ्ट साइड के हिस्से को जमा कर लें। बयान 1 और 2 में लेफ्ट साइड के हिस्से को जमा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जाविया ए बी सी और जाविया ए सी बी, ये लेफ्ट साइड का हो गया। अब राइट साइड का देखें, जाविया पी ए बी जमा जाविया क्यू ए सी, ये हम इस तरह से इसे जमा कर लिए हैं। अब तलबा इसे बयान 3 दे देते हैं। अब इसके बाद हम इसमें कुछ तरतीब इस तरह से करेंगे कि हमें 3 जाविये शुमार हों। हम इस जाविया हम चाहते हैं कि ये जाविये का शुमार हमें करना है, इन दोनों तरफ में ऐड करना है। तो हम ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इस जाविये को दोनों तरफ यानी तरफैन में जाविया बी ए सी मसावात 3 में यानी इस मसावान में जमा करना है, यानी दोनों तरफ जमा करना है। तो देखिए जाविया बी ए सी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में है, और बाकी की तमाम इबारतें उसी तरीके से हैं। देखिए ये दोनों जाविया इसी तरीके से यहाँ पे आपको लेफ्ट में नजर आ रहा है, और राइट साइड का भी जाविया आपको इसी तरीके से नजर आ रहा है। तो हमने रेड से जाहिर कर दिया कि तरफैन में बीएसी जमा करेंगे। अब इसके बाद हम इसका मुशाहिदा करें, हमने जो अमल किया इससे हमें क्या अग्ज हो रहा है। यहाँ पर जाविया देखिए पी ए बी, बी ए सी और क्यू ए सी, ये तीनों जाविया हैं। तो इसमें से 2 जावियों का मजमुआ यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 2 जावियों का मजमुआ किसके बराबर है, पी ए सी के बराबर है। पी ए बी यहाँ पर देखिए पी ए बी और बी ए सी, ये 2 जाविया बराबर है पी ए सी किस जाविये के, यहाँ पर मैं ये दोनों जाविये ये इस तरीके से, तो इन 2 जावियों के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी ए बी और बी ए सी, इसकी जगह पे हम लिख लेंगे जाविया पी ए सी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जाविया पी ए सी, और बाकी क्यू ए सी ये तो अपनी जगह पे सेम उसी तरीके से है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये 2 जावियों का मजमुआ देखिए, जाविया पी ए सी और जाविया क्यू ए सी, ये 2 जाविया हैं, और ये 2 जाविया हमें क्या किस तरह का जाविया नजर आ रहा है, देखिए ये 2 जाविया जो हैं तलबा एक ही खत पर बनने वाला जाविया नजर आ रहा है, एक ही खत पर बनने वाला जाविया, ये खत है, ठीक है, और इस खत पर बनने वाला ये एक जाविया ये हो गया और दूसरा ये, तो खती जोड़ी के जाविये हो गए, इसलिए हम इन 2 जावियों को क्या कहेंगे, खती जोड़ी के जाविये, और खती जोड़ी के जावियों का मजमुआ क्या होता है, 180 होता है। तो अब हमारा यहाँ पे जवाब देखिए, ये तीनों जावियों का जवाब कितना आया, 180, और हमें साबित भी यही करना था तलबा, ये 3 जावियों का मजमुआ 180 होता है। तो उम्मीद है तलबा आपको ये वजाहत समझ में आ गई होगी, और इस तरीके से हम अपने इबारत को मुकम्मल करने के लिए आखिर में लिखेंगे यानी मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। तो ये मसले की वजाहत मुकम्मल हो गई है। अब आ जाते हैं मुतवाज़ी खतूत की आजमाइश को समझ लेते हैं। मुतवाज़ी खतूत की आजमाइश, टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। तो इस इबारत को पहले एक एक करके समझ लेते हैं। नंबर 1, तकाता के एक ही जानिब दाखिला जाविये की जोड़ी अगर मुतम्मिम है, यानी दोनों जावियों का मजमुआ अगर 180 है, तो वो जो दोनों खतूत हैं वो मुतवाज़ी होंगे। तो इसको समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर दाखिला जाविये, तो दाखिला जाविये कौन कौन से हैं, एक ये जाविये हमें नजर आ रहे हैं, एक और ये 2, पहले इस शक्ल में 2 जाविये हैं और इनका ये मुतम्मिम है, इनका मतलब 51 और 129 दोनों को जमा करेंगे तो 180 आना चाहिए। तो देखिए जमा करके तो हमें मिलेगा 180। अगर ये मुतम्मिम है, अगर इनका जवाब 180 आता है, तो ये कह रहा है कि वो मुतवाज़ी खतूत होंगे। तो देखिए शक्ल में क्या हमें मुतवाज़ी नजर आ रहे हैं।
तो देखिए बिल्कुल ये दोनों खतूत हमें मुतवाज़ी भी नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अब इस बात को ज़हन में रखना है ताकि सवाल में हम इसका इस्तेमाल कर सकें। अब आ जाते हैं दूसरे ख़ुसूसियात पर, मुतबादला ज़ाविये की बात कर लेते हैं। अगर मुतबादला ज़ाविये मसावी हैं, तो वो खतूत क्या होंगे? मुतवाज़ी होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए मुतबादला ज़ाविये मसावी बताए हैं। ये 64 ये भी एक और ये भी, दोनों ज़ाविये 64 हैं। दोनों को सेम कलर से ब्लू कलर से वाज़ा किया गया है, दोनों बराबर हैं और इनके खतूत की तरफ मुशाहिदा करिए, तो ये दोनों खतूत तलबा क्या दिख रहे हैं? मुतवाज़ी दिख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर मुतबादला ज़ाविये ये दोनों मुतमासिल हैं, मसावी हैं, जैसा यहाँ पर लिखा है, मसावी हैं मुतबादला ज़ाविये, तो खतूत मुतवाज़ी होंगे। तो इस ख़ुसूसियत का हम इस्तेमाल करेंगे मश्क़ी सवालात में। अब आ जाते हैं तीसरे ख़ुसूसियत पर, नज़ीरी ज़ाविये की पैमाइश अगर मसावी है, तो ये दोनों खतूत भी इसी तरह से मुतवाज़ी होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं नज़ीरी ज़ाविया, यहाँ पर देखिए एक ये दिख रहा है और एक ये, और दोनों की पैमाइश वाज़ह तौर पर 80-80 बताई गई है। तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों नज़ीरी ज़ाविये बराबर हैं, तो क्या इनके खतूत भी मुतवाज़ी नज़र आ रहे हैं? देखिए यहाँ पर ये खतूत है और ये दूसरा खतूत है, बिल्कुल ये दोनों मुतवाज़ी हैं। अगर ये ज़ाविये देखिए मैं कम कर देता हूँ, 80 से कम कर रहा हूँ तो ज़ाविया मुतवाज़ी नहीं है, ठीक है? ये 80 से ज़्यादा कर दूँगा यानी ज़ाविया बराबर नहीं तो ख़त भी मुतवाज़ी नहीं। तो उम्मीद है तलबा आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर ज़ाविये मुतमासिल हैं तो ये ख़त क्या होंगे? मुतवाज़ी होंगे। तो ये ख़ुसूसियत थी तलबा, इन ख़ुसूसियत को हम आ जाते हैं इसकी वज़ाहत भी कर लेते हैं, इसको साबित भी करना है। पहली ख़ुसूसियत को तलबा हम सिर्फ़ इसकी वज़ाहत करेंगे, इसके हम इतनी अहमियत नहीं इसके सबूत की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले इस मसले को देख लेते हैं क्या है? 2 मुख्तलिफ खतूत, तो यहाँ पर दिया हुआ में लिख लेंगे 2 मुख्तलिफ खतूत कौन है? एक ख़त ए-बी है और एक ख़त सी-डी है। शक्ल के एतबार से आप देख सकते हैं ख़त ए-बी और ख़त सी-डी, ये 2 खतूत हो गए। और क्या है? एक तकाता है, तो यहाँ पे एक्स-वाई तकाता है, तो ये एक्स और वाई है, ये ख़त तकाता है। तो मसले को हमने 2 हिस्सों में बाँट दिया है, एक हिस्सा हो गया दिया हुआ में। तो 2 मुख्तलिफ खतूत और एक तकाता कता करता है, तो यहाँ पे इसके बाद का हिस्सा जो है उसका शुमार करेंगे। यहाँ पे इन एक ही जानिब के दाखिला ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 ज़ावियों का मजमुआ 180 है, तो ये दिया हुआ में लिखेंगे। तो से पहले की जो इबारत है उसका शुमार हम दिया हुआ में कर लेंगे। तो इस तरीके से तो से पहले की इबारत हमने दिया हुआ में लिख लिए शक्ल के एतबार से। आगे क्या कह रहा है? वो खतूत मुतवाज़ी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब साबित करने में हम लिखेंगे वो ख़त ए-बी, ये ख़त ए-बी और ख़त सी-डी को साबित करना है कि ये दोनों मुतवाज़ी हैं। तो तलबा इस ख़ुसूसियत इस मसले का हम मश्की सवालात में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप याद रखिए कि दाखिला ज़ाविये मुतम्मिम हैं, तो वो दोनों खतूत मुतवाज़ी होंगे। अब आ जाते हैं मुतबादला ज़ावियों की आज़माइश की वज़ाहत कर लेते हैं। ये इसके सबूत भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम मसले को देख लेते हैं। मसले के एतबार से हम दिया हुआ और साबित करना लिखेंगे। 2 खतूत को एक तकाता कता करता है, तो बनने वाले मुतबादला ज़ाविये की एक जोड़ी की पैमाइश मसावी हो, तो यहाँ पर इस तो की बात कर रहे हैं। इस तो से पहले की जितनी भी इबारत है उसका शुमार करेंगे दिया हुआ में। चलिए 2 खतूत और एक तकाता, तो पहले 2 खतूत लिख लेते हैं शक्ल को देखकर, ख़त एल और ख़त एम और तकाता जो यहाँ पे दिख रहा है एन। तो ये 2 खतूत एल और एम है। तो यहाँ पर ख़त एन, यहाँ पर कहीं पर वाज़ा नहीं करना है कि कौन मुतवाज़ी है, सिर्फ खत का नाम लिखना है। अगर आप दिया हुआ में लिख दिए कि मुतवाज़ी है तो बात ही खत्म हो जाती है, साबित करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं है, फिर आपका एक गलत स्टेप हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं तो के बाद क्या लिखा है? तो के बाद लिखा है वो खतूत मुतवाज़ी होते हैं। अब इसका मतलब हम साबित करना है कि
खत एल और खत एम क्या है, मुतवाजी हैं। इसे हम साबित करेंगे। तो आ जाते हैं तलबा, इसको सबूत देख लेते हैं। सबूत में हम यहाँ पर कुछ जावियों के शक्ल में नाम दिख रहे हैं, जाविया ए, जाविया बी और जाविया सी। इनका इस्तेमाल करेंगे और खुसूसियात का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम जाविया ए और जाविया सी का मुशाहिदा कर लें। तो ये दोनों जाविये किस किस्म के ज़ाविये हैं? ये दोनों ज़ाविये एक ही खत पर बनने वाले 2 ज़ाविये हैं। इसलिए हम इसे कहेंगे खती जोड़ी के ज़ाविये। ज़ाविया ए, ज़ाविया सी का मजमुआ 180 होता है, वजह खती जोड़ी के ज़ाविये। ठीक है? अब इसके बाद हम ज़ाविया ए और बी का मुशाहिदा कर लें। ज़ाविया ए और ज़ाविया बी, ये किस किस्म के ज़ाविये हैं? तो तलबा आपको दिख रहा होगा कि ये मुतबादला ज़ाविये हैं। ज़ाविया ए और ज़ाविया बी, ये मुतबादला ज़ाविये हैं। जैसे यहाँ पे 2 खतूत के एक तकाता के बनने वाले मुतबादला ज़ाविये की एक जोड़ी पैमाइश मसावी होती है। तो हम इसका शुमार यहाँ पे दिया हुआ में लिख सकते हैं, ज़ाविया ए और ज़ाविया बी बराबर हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिया हुआ है, क्योंकि मुतबादला ज़ाविये बराबर हैं, इसलिए इसका शुमार दिया हुआ में करेंगे। अब आ जाते हैं तलबा, ज़ाविया ए और बी जब बराबर है तो हम ए की जगह पे क्या लिख लेंगे, बी लिखेंगे। ए की जगह पे बी लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए ए की जगह पे मैं बी लिख लिया और बाकी की इबारत मैं इसी तरह से कॉपी करता हूँ। ठीक है, फिर से यहाँ पर ये 2 ज़ावियों का मजमुआ 180 खत्ती जोड़ी के ज़ाविये ए बी के बराबर है, इसलिए मैं ए की जगह पे लिख लिया बी और बाकी की इबारत को मैं इसी तरह से लिख लिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 ज़ावियों का मजमुआ हो गया 180। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन ज़ाविया बी और ज़ाविया सी, ज़ाविया बी और ज़ाविया सी, ये देखिए, ये ये तकातक एक ही जानिब के दाखिला ज़ाविये हैं। तो क्या है, दाखिला ज़ाविये की आज़माइश की बिना पर, दाखिला ज़ाविये की आज़माइश क्या है कि अगर दाखिला ज़ाविये मुतम्मिम हों तो ये दोनों खतूत क्या होंगे, मुतवाज़ी होंगे। इस तरीके से ये साबित हुआ कि मुतवाज़ी खतूत के मुतबादला ज़ाविये की आज़माइश इसे कहेंगे। इस तरीके से ये इबारत साबित होती है, मुतबादला ज़ाविये की जोड़ी की पैमाइश मुतमासिल हुआ तो वो खतूत मुतवाज़ी होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ज़हन में रखना है कि हमने दाखिला ज़ाविये और ख़ती जोड़ी के ज़ाविये का इस्तेमाल करके हमने मसले को साबित किया, मुतबादला ज़ाविये की जोड़ी की। इसी तरह से एक और मसले की वज़ाहत कर लेते हैं तलबा, नज़ीरी ज़ाविये की आज़माइश की भी यहाँ पे वज़ाहत कर लेते हैं। मसला है यहाँ पर 2 खतूत और 1 तकाता, तो बेशक यहाँ पे उसी तरह से दिया हुआ में लिखेंगे, खत एल और खत एम है और एन तकाता है और यहाँ पे नज़ीरी ज़ाविये की एक जोड़ी मुतमासिल है। तो यहाँ पे तो से पहले इसका शुमार कर लेते हैं दिया हुआ में। तो ज़ाविया ए, ज़ाविया बी नज़ीरी ज़ाविया है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों मुतमासिल हैं। अब साबित करने में तो के बाद की इबारत क्या लिखी है, मुतवाज़ी खतूत वो खतूत मुतवाज़ी होते हैं। तो मुतवाज़ी एल और एम को हम यहाँ पे लिखेंगे, खत एल और खत एम क्या होते हैं, मुतवाज़ी होते हैं। किस में लिखेंगे, साबित करना में। तो यहाँ तक तो तलबा हमने सिर्फ आपको एग्जाम में सिर्फ ये मसला दिया रहेगा और आपको क्या करना होगा, ये शक्ल बनानी होगी और दिया हुआ साबित करना लिखना होगा। तो ये आपका अभी सवाल हुआ है जिस पे भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अब इसके बाद हम तलबा इसके सबूत की वजाहत कर लेते हैं। तो ये हमें साबित करना है ज़ाविया ए और बी के बराबर है, तो हम शक्ल में यहाँ पे देखिए ए, सी और बी, ये 3 ज़ाविये को निशानदेही की गई है जिसकी मदद से हम इस मसले को साबित करेंगे। ज़ाविया ए और सी का मुशाहिदा करिए, ज़ाविया ए और ये ज़ाविया सी है। तो यहाँ पर तलबा देखिए, ये दोनों ज़ाविये एक ही खत पर बन रहे हैं। एक ही खत पर बनने वाले ये दोनों ज़ाविये हैं।
तो इसलिए इनका मजमुआ क्या होगा, 180 होगा। वजह क्या लिखेंगे, खती जोड़ी के जाविये। अब इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है जाविया ए और जाविया बी बराबर है, तो हम यहाँ पे वजह लिख देंगे, ए और बी बराबर है दिया हुआ में। तो अब मैं ए की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ, बी लिखूंगा। तो ए की जगह पे मैं लिख रहा हूँ बी। अब बाकी के इबारत को उसी तरह से मैं लिखूंगा जैसे हमने सेम मसले की वजाहत की थी, उसी तरह से इसकी भी तरतीब है। बाकी की इबारत को मैं इसी तरह से लिख लिया हूँ। तो अगर आपने इससे पहले का मसला समझ गए होंगे, इसकी भी तरतीब लगभग उसी तरह से है। तो जाविया बी और सी, ये किस किस्म के जाविये हैं पहले देख लीजिए। जाविया सी है, जाविया बी, ये तो दाखिला जाविये हैं। और ये मसावत कह रही कि इनका ये मुतम्मिम है, यानी दोनों जावियों का मजमूआ 180, यानी एक ही जानिब के दाखिला जाविये मुतम्मिम है। तो हम लिख सकते हैं दाखिला जाविये की आजमाइश की बिना पर खत एल और खत एम क्या होंगे, मुतवाजी होंगे। तो ये इस तरह से ये आजमाइश मुकम्मल हो गई। इसको हम कहेंगे मुतवाजी खतूत के नज़ीरी जाविये की आजमाइश। मुख्तसर में हम इस मसले को इस तरह से लिखेंगे ताकि आने वाले सवाल की वजाहत हम कर सकें। तो तलबा उम्मीद है आप इस मसले को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब नतीजा एक इसकी भी मुख्तसर तौर पे मैं वजाहत करता हूँ। एक मस्तवी में दो खतूत एक खत पर उमूद हो तो इसका मतलब दिया हुआ है कि एक मस्तवी में खत एल एन पर और एम पर, दोनों पर उमूद है, यानी खत एल है ये और खत एम है। जो खत एन है इन दोनों के ऊपर उमूद है, तो इस तरह से उमूद का निशान भी जाहिर किया गया है। इस तरह से ये वाज़ा किया गया है, तो से पहले इसका शुमार कर दिया गया दिया हुआ में। बाद में क्या लिखा है तब, तो वो दोनों खतूत एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं। तो साबित करने में लिख रहे हैं खत एल और खत एम क्या होगा, मुतवाजी होगा। तो ये साबित करने में लिखना है। तो यहाँ पर सबूत इस तरह से पेश करेंगे तलबा, यहाँ पे इन दोनों मुतवाजी हैं, तो जाहिर सी बात है ये दोनों 90 दर्जे के होंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि ये दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों का जावियों की पैमाइश है 90 दर्जा का। अब जब ये दोनों 90 दर्जे के बराबर हैं, तो अब यहाँ पे दोनों जावियों का मुशाहिदा कर लें, जाविया ए और जाविया सी। यहाँ पर इन दोनों जाविये का मुशाहिदा कर लें। जाविया ए और जाविया सी ये किस किस्म के जाविये नजर आते हैं, नज़ीरी जाविये। तो हम लिखेंगे मसला मतवाजी खतूत के नज़ीरी जाविये की आजमाइश, जो अभी हम इससे पहले साबित किए कि ये नज़ीरी जाविये बराबर हैं। तो वो खतूत जो हैं जिसकी वजह से नज़ीरी जाविये बन रहे हैं वो क्या होंगे, मुतवाजी होंगे। तो इसीलिए ये इबारत अब हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने नतीजा 1 की वजाहत की, किस सूरत में, उमूद की सूरत में। इसी तरीके से नतीजा 2 की भी वजाहत की जा सकती है। अब आ जाते हैं तलबा मश्की सवालात की तरफ। सबक नंबर 2 में जो मश्क 2.2 है उसकी वजाहत कर लेते हैं। उम्मीद है तलबा अब आपके लिए ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। पहला सवाल तलबा के साथ है। सवाल की वजाहत करने से पहले सवाल का बहुत गौर से मुशाहिदा करिए और सवाल आपसे क्या पूछ रहा है उसको ज़रूर अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ पर ज़ाविया वाई की कीमत 100, यहाँ पर वाई की कीमत 180 है इसमें, और ज़ाविया एक्स की कीमत दिया है 71। तो बताइए क्या खत एम और खत एन मुतवाज़ी है, वजह भी लिखिए। तो मुतवाज़ी होने के लिए हमें इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा, क्या इन दोनों का मजमुआ 180 आता है। तो हम पहले देख लेते हैं, हल की शुरुआत करते हैं। तो जो मालूमात दी है पहले उसको लिख लेंगे और वजह लिखेंगे दिया हुआ। अब दोनों का मजमुआ कर लेते हैं एक्स और वाई। एक्स की कीमत दी है 108 दी है। तो तलबा यहाँ पर आप इसे इसकी 180 जो लिखा है इसको सही कर लेते हैं, ये 108 है, इसको आप सही कर लेते हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में अब इसके बाद हम क्या करेंगे तलबा,
इन दोनों का मजमुआ, x की कीमत 71 है, इसे लिख लेंगे 71, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमें मिला 179। अब ये 180 नहीं आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन दोनों का मजमुआ 180 नहीं है। जब मुतम्मिम नहीं है तो मुतवाजी भी नहीं होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं अब इबारत खतैम और खतैन मुतवाजी नहीं है। वजह पूछा गया था क्यों नहीं है, क्योंकि मुतवाजी खतूत के लिए दाखिला जावियों की आजमाइश को मुतमईन नहीं करता है। आप ये इस तरह से लिखने की बजाय आप ये इतना भी लिख सकते हैं, दाखिला जाविये मुतम्मिम नहीं है, या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, दाखिला जावियों का मजमुआ 180 नहीं है। जरूरी नहीं कि तलबा तमाम के जवाब आप एकदम वर्ड बाय वर्ड लिखें, आप अपने एतबार से लिखिए जो आपको समझ में आ गया है। तो सवाल नंबर 1 की वजाहत मुकम्मल हो गई। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं, इनमें क्या क्या पूछा गया है। एक जावी की जोड़ी मुतमासिल है, साबित करना है एल एम के मुतवाजी है। तो इसके लिए यहाँ पे शक्ल दी हुई है तलबा पहले से, और एल और एम को मुतवाजी साबित करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एन जो है खत तकाता है, तो हम यहाँ पर एक मजीद जाविये को ले लेते हैं ताकि इस जाविये की मदद से हम इसकी वजाहत कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई एक जाविया नहीं है, मैं यहाँ पर एक जाविया सी लिख लेता हूँ ताकि मसले की वजाहत की जा सके। तो शक्ल सब लगभग वही है। अब यहाँ पर एक जाविया सी लेने के बाद यहाँ पर हम शक्ल में जाविया ए और बी का मुशाहिदा किया। जाविया ए और बी यहाँ पर पहले से दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जाविया ए और जाविया बी बराबर है, दिया हुआ वजह लिखेंगे, बयान एक ले लेंगे। अब जाविया ए और सी को देखें, जाविया ए और सी आपको नजर आ रहा है ये किस किस्म की जाविये की जोड़ी है? तो बिल्कुल ये मुतकाबला जाविये की जोड़ी है। तो ये दोनों बराबर हैं, वजह लिखेंगे मुतकाबला जाविये, बयान 2 दे देंगे तलबा। अब इन दोनों बयान को देखिए, मुशाहिदा करिए, दोनों बयान में लेफ्ट साइड वाले बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है जब राइट साइड वाले भी बराबर हो जाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे जाविया बी बराबर है जाविया सी के। तो इस तरीके से हमने जाविया बी और सी को साबित किया। अभी हमारा बस रीजन लिखना है कि बी और सी, ये देखिए ये दो जाविया हैं, तो ये कौन से जाविया हैं? नजीरी जाविया। तो हम लिखेंगे नजीरी जाविये की आजमाइश, मुतवाजी खतूत के लिए नजीरी जाविये की आजमाइश, वजह लिखेंगे। अब हम लिख सकते हैं ये जो नजीरी जाविया जिस खत की वजह से बन रहा है, खत एल और खत एम, जिस खत की वजह से बन रहा है, ये दोनों खत क्या होंगे? वो मुतवाजी होंगे। तो उम्मीद है तलबा आप इस दूसरे सवाल के सबूत की वजाहत को समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 3 की वजाहत कर लेते हैं। सवाल नंबर 3, अब आपको जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है तलबा आपको हर सवाल बहुत ही सिंपल नजर आ रहा होगा। अगर यानी दिया हुआ है, क्या दिया है? जाविया ए बी के बराबर, जाविया एक्स वाई के बराबर, तो यानी साबित करना है एल एन के मुतवाजी है। तो तलबा यहाँ पे पहले इन दो जावियों को मुशाहिदा कर लें, ए और बी किस किस्म के जाविये? जाविया एक्स और जाविया किस किस्म के जाविये? तो आपके लिए अब बहुत सिंपल हो गया होगा, सबूत लिखेंगे पहले तलबा, और उसके बाद जाविया ए और जाविया बी, इसके बारे में हम लिखने वाले हैं। तो जाविया ए और जाविया बी के लिए कौन सा दो खतूत मुतवाजी है, कौन तकाता है, वो पहले हम लिख लें। खत एल और खत एम का तकाता खत यहाँ पर के है, तो यहाँ पर देखिए खत एल और खत एम का तकाता के है, तो इसलिए तलबा यहाँ पर ये दोनों जाविये जो बनेंगे, इस दो जाविये को हम लिखेंगे
नजीरी जाविया, जाविया ए और जाविया बी, ये क्या है, नजीरी जाविये हैं। और नजीरी जाविये क्या होंगे, यहाँ पर जाविया ए और जाविया बी लिखा हुआ है मुतमासिल है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पे हम ए और बी ये दोनों लिखेंगे, इसका वजह लिखेंगे, दिया हुआ में है। तलबा यहाँ पे फिर से मैं आपको ऐसा लग रहा बहुत बड़ी, हम बहुत बड़ा तक पहुंचे हैं, हम शुरुआत जो की है देखिए दिया हुआ में लिख रहे हैं, ठीक है, इसका वजह लिखे दिया हुआ में। अब डायरेक्ट हम लिख देंगे कि खत एल मुतवाजी है एम के, क्यों, क्योंकि जाविया ए और बी ये दो खत की वजह से बन रहा है, इसलिए ये दोनों मुतवाजी हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हम वजह लिख लेंगे, खत एल और एम मुतवाजी है, लिखेंगे इसकी वजह, नजरी जाविये की आजमाइश बयान एक देते हैं। अब आ जाते हैं जाविया एक्स और वाई का मुशाहिदा करें, जाविया एक्स और जाविया वाई ये भी दिया हुआ है बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये दोनों जाविये बराबर हैं, वजह लिखेंगे दिया हुआ। अब ये खत, ये दो जाविये जो मुतमासिल हैं आपस में, किस दो खत की वजह से, ये एक खत एम और खत एन की वजह से ये दोनों मुतमासिल हैं। किस किस्म के जाविये नजर आ रहे हैं, मुतबादला जाविये, तो हम लिखेंगे मुतवाजी खतूत के मुतबादला जाविये की आजमाइश की बिना पे खत एम और खत एन ये दोनों क्या होंगे, मुतवाजी होंगे, इसे बयान दो देंगे। अब आ जाते हैं तलबा बयान एक और दो का मुशाहिदा कर लें। बयान एक में एल एम के मुतवाजी है और एन एम के भी मुतवाजी है, तो इस तरह से हम दोनों बयान में देख रहे हैं एल एम के है एन एम के है, तो इसलिए खत एल जो होगा और खत एन जो होगा वो दोनों एक दूसरे के मुतवाजी होंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं खत एल मुतवाजी है खत एन के, और इस तरीके से हमारा ये जो साबित करना था, यही साबित करना था कि खत एल एन के मुतवाजी है। उम्मीद है तलबा आपको सवाल नंबर 3 की वजाहत समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से शॉर्टकट में बता दूं, जाविया ए और बी दिया हुआ है, डायरेक्ट आप लिख लीजिए एल एम के मुतवाजी है, वजह लिख लीजिए नजीरी जाविये की आजमाइश, क्योंकि जाविया ए और बी नजीरी जाविये, ठीक है। फिर दूसरा ये दिया है एक्स और वाई बराबर है, तो यहाँ पे लिख लिए, वजह लिखे दिया हुआ। अब आप लिख लीजिए खत एम और एन मुतवाजी है, वजह जाविया एक्स और जाविया वाई ये मुतबादला जाविये की आजमाइश की बिना पर, बस हो गया साबित। यहाँ पर दोनों एन और एम के मुतवाजी है, तो हम लिख लेंगे डायरेक्ट बयान एक और दो से खत एल जो है एम के मुतवाजी है। तो उम्मीद है आपको सवाल नंबर 3 की वजाहत समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं तलबा सवाल नंबर 4 को समझ लेते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या क्या मालूमात दी गई है। शक्ल में 2.21 में ये दो मुतवाजी हैं, ये देखिए ए बी मुतवाजी है डीई के, जाविया सी दिया है 50, जाविया डी दिया है 100, हमें मालूम करना है जाविया ए बी सी। तो मैं कौन सा जाविया मालूम करना है, इस तरह से ए बी सी ये जाविया मालूम करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है तलबा, इसको मालूम करने के लिए हमें एक अमल करना होगा, मैं वाज़ा कर दूं। वो अमल देखिए इस डायग्राम में हमने करके दिखाए हैं। एक खत इस तरह से खींचना है जो ए बी के और डी ए के तीनों एक दूसरे के मुतवाज़ी हों, इस तरह से हमें अमल करना है। एक खत एक्स वाई हम इस तरह से खींचें कि वो बी ए और डी ई के मुतवाज़ी हैं। तो आ जाते हैं अब इसकी वजह को समझ लेते हैं।
तो हल में हम लिखेंगे नुक्ता सी से गुजरता हुआ खत AB के मुतवाज़ी एक खत XY खींचे, जैसा आपको शक्ल में नजर आ रहा है। इसलिए DE मुतवाज़ी होगा BA के, ये तो दिया हुआ है, और BA मुतवाज़ी है XY के, ये हमने अमल की वजह से किया है। तो इस तरीके से ये तीनों शुआएं क्या हो गई, अब एक दूसरे के मुतवाज़ी हो गई। अब आ जाते हैं इस सवाल को हल करने में। अब आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ज़ाविया EDC दिया हुआ है 100, ठीक है, यहाँ पर इस शक्ल में देखिए, और ये दो मुतवाज़ी हैं, खत DE मुतवाज़ी है, ये मुतवाज़ी है इसके। तो यहाँ पर एक ज़ाविये की जोड़ी जो है, मुतबादला ज़ाविये की जोड़ी बन रही है। ज़ाविया EDC जो जिसकी कीमत है 100, दूसरा ज़ाविया है DCX, इस ज़ाविये। तो दूसरा ज़ाविये की कीमत कितनी है, मैं यहाँ पे थोड़ा वाज़ा कर देता हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ये एक ज़ाविया 100 और एक ये ज़ाविया, ये दो ज़ाविया हो गए मुतबादला ज़ाविये। अब ये शक्ल को देख करके हम यहाँ पर देखें, ये दो ज़ाविये मुतबादला है। इसमें एक की कीमत दी हुई है 100, शक्ल के एतबार से यहाँ पे देखिए ये 100 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे DCX, इसकी कीमत है 100, तो इसकी जगह पे लिख लेंगे 100। तो इस तरह से दूसरा ज़ाविये की भी कीमत हो जाएगी 100, यानी यहाँ से यहाँ तक ये ज़ाविये की भी कीमत आ गई अब 100, ठीक है। लेकिन इसमें से इतना ज़ाविया पहले से दिया है कि 50 है, तो इसका मतलब हम ये ज़ाविया मालूम कर सकते हैं माइनस करके, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, हम ज़ाविये को मालूम कर लेते हैं। अब ये दो ज़ाविये, एक ज़ाविये का मजमुआ है 50, ठीक है। यहाँ पर ये दो ज़ाविये बन रहे हैं, ये दो ज़ाविये हैं, तो इन दो ज़ावियों का मजमुआ हम लिख लेते हैं पहले। ज़ाविया DCB, ये हो गया, ये ज़ाविया DCB, और ज़ाविया BCX, ये ज़ाविया हो गया BCX, बराबर किसके होगा, DCX के। तो आप रेड लाइन से ज़ाविया देख रहे हैं, ज़ाविया D, ज़ाविया C और X, ये तीन नुक्ते से जो ज़ाविया रेड लाइन से बन रहा है, तो दो ज़ावियों का मजमुआ हो गया। तो इसमें से ज़ाविया DCB की कीमत हमें कितनी दिख रही है, ये देखिए शक्ल में 50 दिख रही है, तो हम इसकी जगह पे लिख लिए 50, और बाकी के ज़ावियों को इसी तरह से लिख लेंगे, ये ज़ाविये को, और DCX की कीमत दी है 100। DCX अभी हमने जो मालूम किया है, DCX 100। अब आ जाते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 50 लेफ्ट में है, राइट साइड में आएगा तो ये नफी हो जाएगा, 100 में से 50 गए 50। तो अब हमें एक ज़ाविया मिल गया BCX, ज़ाविया BCX मिल गया। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ज़ाविया BCX की कीमत आ गई 50। हमें ज़ाविया मालूम करना है ABC, यानी ये ज़ाविया मालूम करना है। तो अब यहाँ पे ये दोनों ज़ाविये को देखिए किस किस्म के ज़ाविये हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से, ये दो ज़ाविये किस किस्म के हैं, ज़ाविया ABC, ज़ाविया BCX, ये दो ज़ाविये हमें नजर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये दोनों मुतवाज़ी हैं और ख़त BC तक आता है। ये वाज़ा करने की ज़रूरत है ताकि हम बता सकें कि इनके दरमियान बनने वाला दाखिला ज़ाविया मुतम्मिम होता है। तो ये दो ज़ावियों का मजमुआ क्या होगा, 180, वजह लिखेंगे दाखिला ज़ाविया। तो ज़ाविया ABC किधर है, ज़ाविया ABC ये किए ज़ाविया, ज़ाविया BCX किधर है, जो ये है ज़ाविया BCX, ये 50। तो इसलिए BCX की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 50 लिख लेंगे। अब 50 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो तलबा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं।
जमा राइट साइड में गया, माइनस हो गया, 180 में से 50 गए, 130 आ गया। जवाब हमारा मिल गया जाविया ABC। हम आखिर में लिख लेंगे जवाब ABC की कीमत है 130। तो तलबा मैं आपको एक बार फिर से शॉर्टकट में और जल्दी इसकी वजाहत कर लेता हूँ बहुत मुख्तसर तौर पर। यहाँ पर देखिए ये 100 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर मुतबादला जाविया देख रहे हैं, तो इसलिए ये भी पूरा 100 हो गया। अब इसमें से इतना जाविया, दूसरा जाविया हमें मिल गया, ये जाविया 100 है, तो 100 में से इतना जाविया 50 निकाल देंगे तो ये जाविया भी मिल गया हमें 50। तो ये मिल गया 50, तो अब ये जाविया हम मालूम कर सकते हैं। कैसे? इन दो जावियों का मजमुआ कितना होता है? ये दोनों जाविये मुतम्मिम होते हैं। तो हम मुतम्मिम जाविये के बिना पर हम लिख सकते हैं कि 180 में से 50 माइनस कर देंगे तो जो बच गया 130 वो हम लिख लेंगे। तो उम्मीद है तलबा सवाल नंबर 4 की वजाहत पूरी हो गई। आ जाते हैं अब सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से मालूमात दी गई हैं। ये दो शुआ जो हैं मुतवाज़ी हैं, AE और BD। मैं आपको बना के बताऊं, AE ये और AE और BD, ये दोनों मुतवाज़ी हैं। ठीक है, अब आपको नजर नहीं आ रहा तो देखिए मैं इसको इस तरह से अगर करूं तो आपको शायद समझ में आ रहा है, दोनों मुतवाज़ी हैं। तो अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर लूं तो अब आपको याद रखना है कि ये दोनों मुतवाज़ी हैं। ठीक है, और AF के बारे में क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर मैं इसको दूसरे कलर से जाहिर करता हूँ कि जो AF है वो नासिफ है जाविया EAB का, और ये भी नासिफ है जाविया ABD का। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों जाविये बराबर दिखाए गए हैं। इसी तरह से जाविया Y और ये दोनों YY, दोनों जाविये मुतमासिल दिखाए गए हैं। अब आ जाते हैं तलबा, हम इसकी वजाहत कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सबूत, हमें साबित करना है कि AF और BC क्या है? मुतवाज़ी है। AF और BC को मुतवाज़ी साबित करना है, बहुत ही सिंपल है। पहले जो मुतवाज़ी दिया हुआ है उसे लिख लेंगे, ये दो मुतवाज़ी है, लिखेंगे ये दोनों मुतवाज़ी है, शुमार करेंगे दिया हुआ में, और एक AB को तकाता मान लेते हैं। AB जब तकाता हो गया तो हमें जो ज़ाविये मिलेंगे, दो ज़ाविये मुतबादला ज़ाविये। कैसे मुतबादला ज़ाविये हुए? मैं थोड़ा शक्ल को अच्छी तरह से बना दूं ताकि आप इसे समझ सकें। यहाँ पर इस तरीके से बना देता हूं ताकि आपके एतबार से एक ये हो गई और एक ये दो मुतवाज़ी हो गई, और मैं ये तकाता, ये देखिए ये हो गया, ये तकाता। अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि ज़ाविया EAB, EAB ये दो ज़ाविये हैं, एक ये ज़ाविया और एक ये ज़ाविया। यानी डायग्राम में इस तरह से ये दो ज़ाविया और ये ज़ाविया क्या है? मुतबादला ज़ाविया है। अब आपको शक्ल में समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ये दो ज़ाविये क्या है? मुतबादला ज़ाविये हैं। ठीक है, अब इसे हम लिखेंगे कि ये दोनों मुतमासिल है। अब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा? इनको दोनों 2 से तक़सीम करूँगा, तरफ़ैन में 2 से तक़सीम करूँगा। तरफ़ैन में 2 से तक़सीम का करने का मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बटे 2 और बटे 2। तो इस तरीके से 1 बटे 2 को यहाँ पर मैं अलग से लिया हूँ। इसका मतलब ये हुआ इस ज़ाविये का आधा और ABD का भी आधा। तो ABD का आधा क्या हुआ? कौन सा ज़ाविया है? वो यहाँ पर हम
अब लिख सकते हैं। मैं इसको अब सही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर FAB जो है वो EAB का आधा है। देख लीजिए, FAB FAB ये आधा है किसका? इस जाविये का। इसी तरीके से जाविया AAB ABC ये आधा है इस जाविये का, तो इसलिए हम लिखेंगे ABC आधा है ABD का हाफ करने पर। यानी शॉर्ट में समझ लीजिए, इसकी जगह पर हम लिखेंगे जाविया FAB और इसकी जगह पे हम लिखेंगे जाविया ABC। तो अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से ये FAB हो गया और ये जाविया ABC। तो अब यहाँ पर इन दो जाविये बराबर हैं। अब जब ये दोनों जाविये बराबर हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये किस किस्म के जाविये हैं। तो जाविया ये दोनों बराबर हैं, इसकी वजह लिखेंगे बयान 1, 2, 3 की वजह से। अब ये दोनों जाविये जो हैं वो मुतबादला जाविये हैं। तो मुतवाज़ी खतूत के मुतबादला जाविये की आजमाइश की बिना पर हम लिख सकते हैं AF मुतवाज़ी है BC के। AF और BC को हमने क्यों लिखा कि ये दोनों मुतवाज़ी हैं? क्योंकि तलबा ये दोनों जाविये इसी वजह से बन रहे हैं, इन्हीं शुआओं से बन रहे हैं। देखिए, ये इसीलिए मुतवाज़ी है क्योंकि इसी जाविये की बिना पर, ये जाविये की बिना पर, ये मुतबादला जाविये की बिना पर ही ये शुआ एक इसका हिस्सा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ये दोनों शुआ मुतवाज़ी हैं। तो उम्मीद है तलबा सवाल नंबर 5 की वजाहत आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं एक सवाल नंबर 6 की तरफ, जो हमारी मश्की सवाल का एक आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 6, यहाँ पे मालूमात जो दी हुई है तलबा, खत AB और खत CD। ये खत EF बिल तरतीब PQ नुक्ता P और Q नुक्ता पर कता करते हैं और यहाँ पर शुआ PR और QS एक मुतवाज़ी शुआ हैं। PR QS मुतवाज़ी हैं और ये इन दो ज़ावियों के नासिब भी हैं। तो साबित करना है कि AB और CD मुतवाज़ी है। तो AB और CD आपको दिख रहा है मुतवाज़ी है, लेकिन साबित करना है। तो भाई यहाँ पे AB और CD को मुतवाज़ी साबित करना है। तो अब यहाँ पर मैं आपको मुख्तसर तौर पे ये कहूँगा, सवाल नंबर 6 में ये तमाम मालूमातें दी हुई हैं जिसको आप ज़हन में रखना है कि कौन सी शुआ यहाँ पर मुतवाज़ी है। तो यहाँ पर AB और CD, तो यहाँ पर तलबा हम ध्यान में रखेंगे कि शुआ PR ये और QS ये मुतवाज़ी शुआ हैं। याद रखना यहाँ पे दिया हुआ है शुआ PR और QS मुतवाज़ी है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, शुरुआत करते PR QS मुतवाज़ी है, लिखेंगे वजह दी है। यहाँ पर खत PQ तकाता है, तो यहाँ पर बनने वाला जो जाविया हमें नजर आ रहा है RPQ और PQS। यहाँ पर मैं वाज़ा करूँ किधर है RPQ। RPQ एक ये जाविया है और ये दूसरा जाविया इसका ये है। ये दोनों जाविये मुतमासिल हैं। तो मैं यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे, इसकी वजह लिखेंगे मुतबादला जाविये की आजमाइश की बिना पर। तो यहाँ पर मुतमासिल की जगह पे अब हम यहाँ पे लिख लेंगे बराबर। अब यहाँ पर इनका नासिफ होने की वजह से RPQ यहाँ पर RPQ मैं वाज़ा करूँ RPQ ये जाविया किसका नासिफ है? ये BPQ का नासिफ है। तो इसलिए यहाँ पर BPQ का आधा जो होगा वो जाविया RPQ होगा।
तो इसका मतलब मैं मुख्तसर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर पी क्यू किसका आधा है, बी पी क्यू का आधा है। इसी तरह से हम पी क्यू एस के बारे में भी लिख सकते हैं। पी क्यू एस किसका आधा है, जाविया पी क्यू सी का आधा है। तो आप शक्ल में देखिए जाविया पी क्यू सी का आधा है। तो अब इस तरीके से अब मैं यहाँ पर इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 1/2 BPQ, यहाँ पर नजर आ रहा है 1/2 BPQ, और जाविया PQS की जगह पर हम लिख लेंगे 1/2 PQC। देखिए यहाँ पे लिख लिए, फिर से शॉर्टकट में इसकी जगह पे हम लिखेंगे ये, और इसकी जगह पे ये लिख लेंगे, इसकी वजह हम यहाँ पे दे दिए। अब इसके बाद 1/2 कैंसल हो गया, क्या बच गया, जो बच गया उसे लिख लेंगे। ये दो जाविये बराबर हैं, तो अब हम इसको लिख लेंगे कि ये दोनों जो बराबर हैं इसको हम मुतमासिल की शक्ल लिख लेंगे। अब मुतमासिल लिखने के बाद हम अब इसकी आजमाइश लिख सकते हैं कि ये दोनों जाविये जो हैं वो मुतवाज़ी खुतूत की मुतबादला जावी की आजमाइश की बिना पर हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ये दोनों ए बी और सी डी क्या है, मुतवाज़ी हैं। तो तलबा उम्मीद है आपको आखिरी सवाल की भी वजाहत मुकम्मल समझ में आ गई होगी। हम सबक नंबर 2 की मश्क नंबर 2 की वजाहत मुकम्मल किए। अल्लाह ताला हम सबको हर शर से महफूज रखे, आपके इल्म में इजाफा करे और दीन का सबब बनाए। अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए नेकी के इरादे से। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।